सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और यार बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़ रखे थे दैट परिड़ा भाई you need to cover futures and I was like okay, if you guys want me to do it of course I will। and in this video भाई मैं तुम लोगों को प्रॉपर इन डेप्थ बताने वाला हूँ the difference between intraday trailing drawdown and equity based trailing drawdown। so guys we have officially entered 2026 and बहुत सारे भाई लोगों के प्लान हो गए कि यार हम लोग इस साल फ्यूचर्स प्रॉप फर्म से पे आउट्स निकालेंगे। एंड बहुत सारे जो लोग CFD में ट्रेड करते थे they have been DMing me on my Instagram, मेरे YouTube कमेंट सेक्शन में। एंड भाई मेरे डिस्कॉर्ड में इतने मैसेज आ रखे हैं मेरे को दैट यू गाइज वांट मी टू कवर फ्यूचर्स फ्रॉम A to Z एज अ कंप्लीट बिगिनर। एंड आई वाज लाइक ठीक है, लेट्स कवर फ्यूचर्स एज वेल, क्योंकि इतना ज्यादा हिंदी कंटेंट अवेलेबल नहीं है इन इंडिया। सो आई वाज लाइक करते हैं यार भाई लोगों के लिए। इन दिस वीडियो मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ इंट्राडे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन के बारे में और एंड ऑफ डे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन के बारे में। नाउ एक चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी दैट ट्रेलिंग ड्रॉडाउन इज अ ट्रेलिंग ड्रॉडाउन इज अ ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। इसका मतलब क्या है? तो भाई जैसे कार की दुनिया में कहते हैं डीजल इज अ डीजल इज अ डीजल, क्योंकि भाई डीजल बहुत पावरफुल इंजन होते हैं। सो सेम बट यहाँ पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन तुम लोग को अगर पता नहीं है, आज से लाइक एक साल पहले व्हेन ब्लूबेरी एंटर्ड द मार्केट एंड बहुत सारे लोग मेरे से बार बार पूछ रहे थे भाई इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन क्या होता है, ये बैलेंस बेस्ड क्या होता है, मैक्स स्टैटिक ट्रेलिंग, तो मैंने उस पर वीडियो कवर करी थी। सो एक साल बाद ब्लूबेरी हैज लॉन्च देयर फ्यूचर्स। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइस द डिफरेंस बिटवीन EOD एंड इंट्राडे, तो तुम उस हिसाब से देखना इसको। सो वो वाली जो वीडियो है, अगर तुम लोग को एक्चुअली में तुम बहुत ही ज्यादा बिगिनर हो, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन के बारे में नहीं पता, सो यू मस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो ताकि तुम लोग को ट्रेलिंग ड्रॉडाउन समझ में आ जाए। बट सिंपल सा है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन एक सांप की तरह है जो तुम्हारे अकाउंट में जितना भी तुम प्रॉफिट बनाओगे इसके पीछे पीछे चलता जाएगा। एंड एक पॉइंट पे जब तुम लॉस करोगे या मल्टीपल लॉसेस करोगे तो तुम्हारा अकाउंट जल्दी उठ जाएगा, बिकॉज तुम्हारा जो अकाउंट है उसमें जो तुम्हारा ड्रॉडाउन है वो ट्रेल हो चुका है। ठीक है, नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो वॉच दिस वीडियो अगर तुम लोग को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आगे का फिर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आने का। यू मस्ट नो व्हाट ट्रेलिंग ड्रॉडाउन इज। नाउ बिफोर आई गो इनटू डेप्थ एंड टेल यू कि व्हाट आर द डिफरेंसेस, कौन सा तुम्हारे लिए अच्छा है इन द फ्यूचर स्पेस, पहले मैं तुम लोग को बताता हूँ इफ यू गाइज आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम CFD टू फ्यूचर्स, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो तुम लोगों को क्लियर आउट करने चाहिए बिफोर एंटरिंग दिस गेम। बिकॉज जैसा कि मैंने उस वीडियो में कहा, फ्यूचर्स इज फॉर हाईली स्किल्ड स्कैल्पर ट्रेडर्स। ठीक है, नाउ देयर आर सम प्रॉप फर्म्स इन फ्यूचर्स दैट अलाउ स्विंग ट्रेडिंग एज वेल, तो मैं उसको भी ट्राई करूंगा। बट मोस्टली जितने भी लोग हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या क्विक स्कैल्पिंग करते हैं, तो उनके लिए फ्यूचर्स बढ़िया बैठता है। सो चलो मैं तुम लोगों को फटाक से अपने iPad पे लेके चलता हूँ। एंड भाई मैंने काफी रिसर्च करी है इस वीडियो को बनाने में, सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। एंड अगर तुम लोग को कुछ भी कभी भी समझ ना आए इन द वीडियो, तुम लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। नाउ आई हैव अ कम्युनिटी ऑफ वेरी स्मार्ट पीपल कॉल्ड पिस्टल गैंग, तो वो लोग तुम्हें नीचे हेल्प कर देंगे। मैं तो फ्यूचर्स खुद स्टार्ट कर रहा हूँ, बट अगर तुम लोगों ने लाइक इफ यू आर समवन हु इज अ प्रोफेशनल इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग, नीचे अगर कोई कमेंट करता है सो गो एंड हेल्प द कम्युनिटी आउट। ठीक है, सो या लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। ओके सो गाइज, वेलकम टू परिड़ा की पाठशाला बैक अगेन। एंड ये पाठशाला बहुत टाइम वापस, स्कूल बंद हो गया था, अब स्कूल वापस चालू हो चुका है, क्योंकि फिर से हम लोग एक नई दुनिया में घुसने वाले हैं जहाँ पे फिर से बेसिक्स और ये सब कवर करना होगा, सो दैट तुम्हारे जो पैसे हैं वो बस सीखने में ही ना बर्बाद हो जाए। ठीक है, बट रिसेंटली तुम लोगों ने देखा होगा फ्यूचर्स का बोल हल्ला बल्ला बहुत हो रहा है, बिकॉज फ्यूचर्स एसेंशियली तुम लोगों को बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। ठीक है, एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट देयर अपसाइड्स बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट द डाउन साइड। ठीक है, बट वहीं पे अगर तुम CFD से शिफ्ट हो रहे हो तो दीज आर सम ऑफ द लेवल्स दैट यू शुड हैव गॉन थ्रू, सो दैट अगर तुम फ्यूचर्स में जाने का सोच रहे हो तो भाई तुम लोगों के लिए सही रहेगा। ठीक है, सो भाई देखो तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू प्रॉप फर्म कैसे होता है, यू गेट इंट्रोड्यूस्ड टू अ 2-स्टेप अकाउंट। ठीक है, तुम लोगों को गेम 2-स्टेप अकाउंट से ही समझ आएगी ये प्रॉप फर्म वर्क कैसे करता है, तब तुम आगे बढ़ते हो। सो जो सबसे इजीएस्ट लेवल है दैट इज लेवल 1, जहां पे तुम एक 2-स्टेप अकाउंट लेते हो विथ बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन, क्योंकि भाई बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन सबसे बिगिनर फ्रेंडली होता था, क्योंकि तुम्हारा फिर इक्विटी बेस्ड तुम लोग को वीडियो देखनी पड़ेगी, ट्रेल नहीं होता तुम्हारा डेली ड्रॉडाउन। ठीक है, सो 2-स्टेप अकाउंट विद बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन, जहां पे तुम्हारा जो प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो है वो तुम्हारे फेवर में हो। जैसे जो फंडेड नेक्स्ट है, ठीक है, उसमें तुम्हारा टारगेट फेज 1 में 8% है, फेज 2 में 5% है, एंड वहीं पे तुम्हें जो डेली ड्रॉडाउन मिल रहा हो 5% मिल रहा हो, 10% मैक्स ड्रॉडाउन मिल रहा है। तो तुम लोग ये देख सकते हो कि तुम्हें ड्रॉडाउन तो ज्यादा मिल रहा है बट तुम लोगों के टारगेट्स कम है। सो ये फंडेड नेक्स्ट में 2-स्टेप में है, सो प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन इज इन योर फेवर। जहां पे ये है वहां पे तुम्हारे चांसेस ऑफ पे आउट ज्यादा हो जाते हैं।
Like this is the easiest account that you can go for if you are just starting out in prop firm space, क्योंकि इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू फ्रॉम ईच एंड एवरी एरिया, ठीक है। स्टैटिक ड्रॉडाउन है, बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन है, लाइक द बेस्ट आउट देयर। और भी फॉर्म्स है ऐसी, बट लेट्स टेक फंडेड एज एन एग्जांपल, ठीक है। नाउ फिर लेवल 2 आता है। लेवल 2 क्या है? 2 स्टेप अकाउंट्स विद इक्विटी बेस्ड डेली ड्रॉडाउन, जहां पे तुम्हारा टारगेट 10% है फेज 1 में, फिर फेज 2 में टारगेट 5% है, एंड तुम लोगों का डेली ड्रॉडाउन 5% है और मैक्स ड्रॉडाउन 10% है। वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द फर्म इज ब्लूबेरी फंडेड, उसका मैंने रिव्यू वीडियो बना रखा है, आई बटन में आ रहा होगा। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि भाई ये 1:1 है। नाउ 1:1 का मतलब क्या है कि तुम लोगों के लिए अभी भी चीजें फेवरेबल है, बट इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट मोस्टली जितने भी प्रॉप फर्म है वो इक्विटी बेस्ड डेली ड्रॉडाउन के साथ आते हैं और बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन वाले से थोड़े से सस्ते होते हैं। तो ये है लेवल 2। अगर तुम लोग इस 2 स्टेप अकाउंट को पास करके पे आउट ले चुके हो, देन कांग्रेट्स, यू कैन मूव टू लेवल 3। अब लेवल 3 में क्या आता है भाई? लेवल 3 में आता है भाई 1 स्टेप अकाउंट्स। अब 1 स्टेप में क्यों डाल रहा हूँ, वैसे तो मैं डालना नहीं चाह रहा था, बट 1 स्टेप बहुत ही पॉपुलर हो गया है। पहले 1 स्टेप अकाउंट्स अच्छे नहीं होते थे, बट अब बहुत ही क्रेजी हो गए इन द सीएफडी स्पेस, ठीक है। सो 1 स्टेप अकाउंट्स लेवल 3 में क्या देखो, 1 स्टेप अकाउंट्स विद बेटर प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो, एंड उसमें इक्विटी बेस्ड होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हमने लेवल ऑलरेडी टफ कर दिया था ना इक्विटी बेस्ड के साथ, तो फिर हम लोग यहाँ आ चुके हैं। सो टारगेट विल बी 10% एंड ड्रॉडाउन अगर 8% या 7% है तो वो तुम्हारे फेवर में अभी भी ठीक ठाक है, बट प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो तुम्हारे थोड़ा सा अगेंस्ट हो चुका है, आप देख सकते हो तुम। सो 1-2 प्रॉप फर्म जो बहुत अच्छे हैं 1 स्टेप में, जो मैं देख रहा हूँ अभी, दैट इज पिपस्टोन कैपिटल एंड फंडेड स्क्वाड। अगर तुम ये वाले 1 स्टेप अकाउंट्स क्लियर कर चुके हो तो यू कैन मूव टू लेवल नंबर 4, जहां पे यू गाइस कैन सी 1 स्टेप अकाउंट्स विद 10% टारगेट एंड 6% मैक्स ड्रॉडाउन। अभी जब प्रॉप फर्म स्पेस में मैं था तब दिस वाज द ओनली थिंग दैट यू आर एबल टू गेट। अभी थोड़ा सा इजी कर दिया है पिपस्टोन और फंडेड स्क्वाड ने, बट तुम लोग देख सकते हो मोस्टली जितने भी 1 स्टेप अकाउंट तुम देखोगे ना ऐसे ही रहते हैं, जहाँ पे तुम्हें ड्रॉडाउन कम मिल रहा है बट टारगेट ज्यादा बनाना है। तो प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो इज अगेंस्ट यू। 1 फर्म इज जिसका मैं 100K पास करके कितना पे आउट लिया था मैंने उस 100K से, आई थिंक 3000 या 1400-1500 सर्टिफिकेट में लगवा दूंगा। तो ये भी एक है। अब यहाँ पे देखो, तुम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो तुम लोगों की ट्रेडिंग स्किल बढ़ती जा रही है, ड्रॉडाउन तुम्हें कम मिल रहा है बट टारगेट तुम्हें ज्यादा मिल रहा है, और उसमें भी अगर तुम पास करते जा रहे हो तो भाई तुम अच्छे जा रहे हो, ठीक है। नाउ ये जो एरिया है यहाँ तक तुम लोगों के 10K पे आउट्स आ जाने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि दिस इज लाइक द बेसिक। अगर तुम यहाँ तक ये तुम एरिया को कॉन्कर नहीं कर पाए हो तो अभी तुम लोगों को और सीखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि दीज आर लाइक द इजीएस्ट फॉर यू टू डू, ठीक है। अभी मैं ये भी बता दूंगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पीपल टेल यू कि भाई इसमें सिर्फ इतना बनाना होता है फ्यूचर्स में, बट दैट इज स्टिल हार्ड, ठीक है। एंड यू गाइस कैन कंप्लीटली स्किप दिस। मैं टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा, तो तुम टाइम स्टैम्प में जाके वीडियो स्टार्ट शेयर करके मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा ताकि लोगों का वो डायरेक्ट जो देखना है उस पर पहुंच जाए। बट दिस इज फॉर द गाइज दैट आर शिफ्टिंग फ्रॉम सीएफडी टू फ्यूचर्स, ठीक है। नाउ लेवल 5 इज इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स विद स्टैटिक ड्रॉडाउन। अब स्टैटिक ड्रॉडाउन के साथ अभी तक तो मेरे को एक ही फर्म पता है, दैट इज लाइक द गोट फॉरेक्स फंड्स फ्लो, जहां पे तुम्हें स्टैटिक अकाउंट में 8% ईडी मिलता है एंड 3% ईडी मिलता है ऑन देयर बूस्ट अकाउंट, जहां पे तुम हर 3 दिन में पे आउट ले सकते हो, ठीक है। नाउ अब क्या सीन है, जो ये वर्ड है ना स्टैटिक ड्रॉडाउन, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जब तुम लोग MT5 में बैठे हो अपने साथ, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं है, तुम्हारे साथ तुम हो और तुम्हारा सिर्फ ड्रॉडाउन है और तुम्हारी सिर्फ स्ट्रैटेजी है और तुम्हारा ट्रेड लॉजिक है और तुम्हारी साइकोलॉजी है बस। बट वहीं पे अगर तुम ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में जाते हो, फिर तुम और तुम्हारा ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो तुम्हारे पीछे पीछे बैठा हुआ है, बिल्कुल ही ऐसे कंधे पे बैठा हुआ है कि भाई चल तू आगे, मैं आ रहा हूँ पीछे से तेरी मारने के लिए, वैसा वाला, ठीक है। दिस बिकॉज इट इज स्टैटिक, तो दिस विल बी ऑन द कॉस्टलियर साइड, ठीक है। बट जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो प्राइस घटता रहेगा, बट कंडीशंस हार्ड होती जाएंगी एंड पे आउट निकालने की प्रोबेबिलिटी भी तुम्हारी कम होती जाएगी, ठीक है। तो देखो लेवल 6 इज इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स विद स्मार्ट ड्रॉडाउन। क्या होता है स्मार्ट ड्रॉडाउन, मैंने वीडियो बना रखी है, यू गाइस कैन गो एंड वॉच। 2 फर्म्स जो स्मार्ट ड्रॉडाउन देते हैं, दैट इज फंडेड स्क्वाड एंड इंस्टेंट फंडिंग। इसमें होता क्या, जैसे तुम्हें 6%
का ड्रॉडाउन मिला, वो तुम्हें 50% तक के लिए ट्रेल करता है जैसे तुम एक अमाउंट तक पहुंच जाते हो। सेम जैसे इंस्टेंट फंडिंग है, 10% इसमें तुम्हें पहले ड्रॉडाउन मिलेगा, जैसे तुम अकाउंट में 5% बना दोगे तो ये 5% आगे ट्रेल कर जाएगा, ठीक है, फिर वो स्टैटिक हो जाता है। वेरी गुड ड्रॉडाउन, अच्छा ड्रॉडाउन बनाया गया है ये, आई कंसिडर दिस अ गुड वन, बट ठीक है, फिर अगेन प्राइस ऑन द कॉस्टलियर साइड, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें एक तरीके से स्टैटिक हो जा रहा है वो। तो स्टैटिक अपने में ही बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि तुम पे आउट निकाल पाओगे, तुम्हारा ड्रॉडाउन तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा रहेगा। अब लेवल 7 क्या है, देखो, इंस्टेंट अकाउंट्स विद ट्रेलिंग ड्रॉडाउन एंड नो कंसिस्टेंसी रूल, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे हम जा रहे हैं आगे तो चीजें टफ होती जा रही है, भले ही वो प्राइसिंग कम होती चली जाए बट वो टफ जरूर होती चली जाएंगी। सो वन सच एग्जांपल इज ब्लूबेरी फंडेड। इनका जो ब्लूबेरी फंडेड का एलीट अकाउंट है भाई, मस्त अकाउंट है, इसमें 10% ट्रेलिंग लॉक है एंड 2.5% टारगेट है, मतलब तुम्हें 0.5% वाले डेज बनाने होते हैं इसमें। समथिंग सिमिलर टू फ्यूचर्स दैट तुम लोगों को भी ये करना होता है, बट दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली अबाउट व्हाट एंड ऑफ डे ड्रॉडाउन एंड इंट्राडे। तो मैं ये वाला तुम्हें बता रहा हूँ सो दैट यू गाइस कैन फिगर आउट फॉर योरसेल्फ तुम कहाँ लेवल पे हो, ठीक है। 10% ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है तो ट्रेल करता है तुम्हें, ठीक है, एंड जैसे तुम अकाउंट पे 10% बना देते हो ये वहां पे रुक जाता है, ठीक। अब भाई मेरे पास इसके 50x3 हैं, मतलब 50 के 3 अकाउंट्स हैं और मैं उनको कॉपी ट्रेड करके चला दूं भाई, मस्त है। अब आगे वैसे तो मैं बात कर सकता हूँ नेक्स्ट वीडियोस में कैसे तुम ट्रेलिंग ड्रॉडाउन को भी बीट कर सकते हो, ठीक है, कैसे बफर बनाना है, कैसे क्या करना है, सारी मैथ्स तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम लोगों को चाहिए तो बताना, ठीक है। नाउ लेवल 8, सबसे लास्ट लेवल, लाइक दिस इज वेयर थिंग्स गेट वेरी लाइक डेंजरस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब तुम खतरनाक टेरिटरी में आ चुके हो, क्योंकि तुम्हें अब डील करना है ऑन लेवल 8 जहाँ पे इंस्टेंट फंडेड अकाउंट मिलेगा तुम्हें विद ट्रेलिंग ड्रॉडाउन एंड कंसिस्टेंसी रूल एज वेल। कंसिस्टेंसी रूल तुम्हें नहीं पता तो आई बटन में वीडियो आ रही है भाई, ये भी बहुत खतरनाक चीज है जो तुम्हें एक ही बारी में पैसा नहीं बनाने देती, तुम्हें ये पकड़ के रखेगी कि भाई तुम पैसा हमें दिखाओ, तुम बार बार पैसा बना सकते हो कि नहीं। नाउ ऑल ऑफ दिस इफ समवन इज एबल टू डू, लाइक इसमें भी पे आउट निकाल पा रहे हैं, सो दे आर वेरी गुड, ठीक है। ऐसे नहीं कि 50 अकाउंट लिए उसमें से 3 अकाउंट में पे आउट निकल गया, बाकी कोई बात नहीं है, वैसा वाला नहीं। बट अगर तुम जेन्युइनली लाइक 1-2 अकाउंट ले रहे हो और उसको तमीज से करके दिखा पा रहे हो ये, then hats off to you, because this is where a lot of traders fail, because conditions अब तुम्हारे पूरे अगेंस्ट जा चुकी है, जैसे जैसे नीचे है इट इज गोइंग अगेंस्ट अस, ठीक है। सो 2 जो फर्म्स हैं, मतलब एग्जांपल के लिए ले रखी है मैंने, इसमें ब्लू गार्डियन और GFT है, जहाँ पे तुम्हें ट्रेलिंग ड्रॉडाउन भी मिलेगा प्लस 15% कंसिस्टेंसी रूल भी मिलेगा, जहाँ पे तुम 15% लेट्स से तुम लोगों ने $1000 का टारगेट ले रखा है तो $150 से ज्यादा तुम एक ट्रेड में नहीं बना पाओगे, ठीक है, एंड वो तुम्हें धीरे धीरे करके विन करना है, प्लस ट्रेल भी हो रहा है ड्रॉडाउन, तो टफ हो जाती है चीज। नाउ अगर तुम ये सारी चीजें CFD में कर चुके हो, देन यू कैन एंटर द वॉर जोन। नाउ व्हाट इज द वॉर जोन? वॉर जोन इज फ्यूचर, जिसमें हम सब अभी 2026 में घुसने वाले हैं, क्योंकि मैं घुस रहा हूं तो भाई मैं तुम्हें भी अपने साथ लेके घुसूंगा, एंड आई विल मेक श्योर कि तुम लोग को ये गेम समझ में आए अच्छे से। यहाँ पे हम वो वाली गेम नहीं खेलेंगे कि 50 अकाउंट लो, 4 उड़ गए, 2 पास हो गए, दैट इज लाइक वेरी स्टूपिड, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से इसके अगेंस्ट हूँ, बिकॉज जिस चीज के लिए हम लोग लाइव कैपिटल से प्रॉफिट में आए थे वो चीज ना करके हमने इसको भी एक गैम्बलिंग वो बना दिया है कि भाई you will like when you hear traders say कि भाई एक अकाउंट ये एक अकाउंट वो, you will never see them talk about trading, you will see them talk about numbers and how you can like get multiple accounts and then ये वो, so मेरे को वो सही नहीं लगता। So we'll try to navigate futures in a different way, let's see if that works for us or not, or whether we have to like go all in, like go aggressive, जो है we'll try both of the things out and see what is good for us, ठीक है। और level 9 क्या है? फ्यूचर्स परफॉर्म विद एंड ऑफ डे ड्रॉडाउन, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं, एंड कंसिस्टेंसी रूल, बिकॉज कंसिस्टेंसी रूल इज स्टैंडर्ड अक्रॉस फ्यूचर्स परफॉर्म, ठीक है। तो ये एंड ऑफ डे ड्रॉडाउन इसमें रहता है, एंड दिस इज बेटर। एंड जो लास्ट लेवल है भाई, दिस इज लाइक सबसे डेंजरस लेवल, एंड दैट इज फ्यूचर्स परफॉर्म विद इंट्राडे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन एंड कंसिस्टेंसी रूल। यू गाइस सॉ जैसे जैसे हम नीचे आ रहे थे, द डिफिकल्टी वाज इंक्रीजिंग एंड द प्राइसिंग वर डिक्रीजिंग, ठीक है। तो दिस इज अ ट्रेड ऑफ, तुम्हारा पैसा तो कम लग जाएगा बट तुम्हारी डिफिकल्टी भी बहुत इंक्रीज हो जाएगी इन ऑर्डर टू गेट अ पे आउट। नाउ मैड रिस्पेक्ट फॉर एनीवन हु इज टेकिंग ड्रॉडाउन विद दीज 2 कंडीशन
इंट्राडे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन एंड कंसिस्टेंसी रूल। मैंने खुद पे आउट लिया है ऐसे करके, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी। तुम लोग को बहुत ही एक्टिव रहना पड़ता है इन ट्रेडिंग। तुम बस ऐसे नहीं हो सकते कि भाई ट्रेड चल रही है मैं जाके घूम कर आता हूँ। यू हैव टू बी वेरी ग्लूड टू द स्क्रीन, ठीक है। तुम लोगों को बार बार अपना वो स्कैल्प जो भी चल रहा है उसमें तुम लोगों को ट्रेल करना पड़ेगा इफ योर ट्रेड इज गोइंग इन प्रॉफिट्स। तो बहुत सारी चीजें इसमें माइक्रो मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। बट डज दैट मीन कि तुम लोग को डिस्करेज होना चाहिए कि यार तुम नहीं कर पाओगे? ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू डू इट। वंस यू अंडरस्टैंड द गेम यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू बीट एंड ऑफ डे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन एंड इंट्राडे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन एज वेल। आई मीन ऑफ कोर्स ये डिजाइंड ही है फॉर यू टू फेल। That is why the accounts are cheaper. That is why you will go for like 10x 50k accounts जो भी ऐसे चलता रहता है evals, ठीक है। बट वही है, that is the game that you will have to enter if you are entering the future space. Now मैंने तुम लोगों को सारे लेवल्स बता दिए। तुम लोगों को डिसाइड करना है तुम किस लेवल पे हो, उस हिसाब से तुम लोग आगे बढ़ सकते हो। बट कंसिडरिंग कि तुम लोग ने अब ठान ही लिए कि फ्यूचर्स में जाना है, सो लेट्स नाउ जंप इनटू व्हाट इज एंड ऑफ डे ड्रॉडाउन एंड व्हाट इज इंट्राडे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। ठीक है, काफी मेहनत लगी यार, और मेरी हैंडराइटिंग कैसी ये भी बता देना भाई लोग। सो गाइस, अब मैं तुम लोगों को लेके चलता हूँ ब्लूबेरी फ्यूचर्स के वेबसाइट पे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा प्लान क्या कैसा है। अब तुम कोई सा भी प्रॉप फॉर्म ले सकते हो, इट्स स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल द प्रॉप फॉर्म्स, एंड ऑफ डे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन एंड इंट्राडे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। मैं बस एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक ही जगह पे दोनों दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो इनके पास दो अकाउंट्स है, एक है एसेंट और एक है एक्सेलरेटेड। जिस भी प्रॉप फॉर्म के साथ तुम जा रहे हो कुछ भी नाम हो सकता है उनका, ठीक है, बस अलग अलग नाम रखते हैं। तो एसेंट में क्या है, तुम लोग के पास एंड ऑफ डे ड्रॉडाउन है, एंड जो तुम लोग का एक्सेलरेटेड है वहां पे तुम्हारा ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, मतलब इंट्राडे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। तो तुम लोग देख सकते हो कि जैसे जैसे मैंने उसमें चार्ट में दिखाया था, अगर तुम लोग डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच गए हो तो भाई पूरा ही देख लेता है तो सही रहता, 2x में ही देख लिया करो। सो एसेंट $98 का है क्योंकि इसमें ईओडी है, और मैं ईओडी कह दूंगा आपसे, एंड एक्सेलरेटेड 73 है, वहां पे ट्रेलिंग है। तो तुम लोग देख सकते हो कि भाई प्राइसिंग में डिफरेंस आ गया, जस्ट बिकॉज जो एंड ऑफ डे ड्रॉडाउन है दैट इज लाइक मच बेटर फॉर यू एज अ ट्रेडर। मैं तुम लोग को आगे बता दूंगा कैसे, ठीक है। नाउ तुम लोग देख सकते हो वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जांपल ऑफ 50k अकाउंट, जहां पे तुम्हारे पास जो ड्रॉडाउन है दैट इज लाइक 2k, तो मतलब 4% का ड्रॉडाउन है तुम्हारे पास, एंड द टारगेट दैट यू नीड टू मेक इज 3000, सो दैट इज लाइक 6%। तो तुम्हारे पास ड्रॉडाउन 4% का है एंड टारगेट 6% का है, तो तुम लोगों का जो प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो है वो तुम्हारे अगेंस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो वो तुम लेवल वहां पे सीओडी में क्रॉस करके आ रखे हो, तो ये तुम लोग को इतना बॉदर नहीं करेगा, ठीक है। बस वही है कि यहाँ पे तुम लोगों को 2 दिन में पास करना है, यहाँ पे 1 दिन में पास हो सकता है, और कंसिस्टेंसी ओनली ऑन फंडेड है, कंसिस्टेंसी ओनली ऑन फंडेड है। तो ये एक अच्छी चीज है जहाँ पे स्प्लिट भी 90% है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इनकी वेबसाइट पे देखते हैं ये कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं ड्रॉडाउन को। सो अभी मैं तुम लोगों को 2 तरीकों से ये चीजें दिखाऊंगा। फर्स्ट इज गोइंग टू बी मी मेकिंग ग्राफ्स ऑन माई आईपैड, ठीक है। उसके साथ साथ राइट साइड में तुमको एनिमेशन वाला ग्राफ भी दिख जाएगा, बिकॉज आई नो दैट यू गाइज आर विजुअल लर्नर्स, एंड इससे तुम लोग को बेटर समझ में आएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। बिकॉज रात को जब तुम अकेले ऐसे बैठे हो गए, तुम और तुम्हारा चार्ट, और तुम्हारे साथ पता है और क्या होगा, तुम्हारा ट्रेलिंग ड्रॉडाउन इन फ्यूचर्स, तो रात को ही होगा। तुम तो न्यूयॉर्क रहता है ना, रात को ही बैठोगे। सो अब देखो, सबसे पहले आते हैं हम लोग ट्रेलिंग ड्रॉडाउन पे। The trailing drawdown is a dynamic loss limit that tracks your account peak value in real time throughout the trading day, ठीक है। Now इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, that you start an account with 50k, जहाँ पे तुम्हारा इनिशियल ड्रॉडाउन लिमिट इज 48k, मतलब 2k का डिफरेंस है, एंड तुम लोगों ने ट्रेड ली, जहाँ पे तुम्हारा जो इक्विटी है वो हाईएस्ट कितना चले गया था, 51k। मतलब मान लो कि तुमने एक ट्रेड ली, तुम्हारा एक अनक्लोज ट्रेड चल रहा है 1k के प्रॉफिट में, तो तुम्हारा जो न्यू ड्रॉडाउन लिमिट होगा दैट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट जो कि है 49k। तो क्यों ऐसा, क्योंकि भाई तुम 51k के हिसाब से जाओगे, एंड अगर तुम्हारा इक्विटी ड्रॉप्स बिलो 49k, भस्म। अब इस चीज को मैं तुम लोगों को आईपैड में दिखाता हूं ताकि तुम लोगों को ये और अच्छे से समझ आ जाए मेरा भाई। नाउ यू गाइस कैन सी ऑन योर स्क्रीन, मैंने लिखा हुआ है इंट्राडे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन एक्चुअली में है क्या। अब देखो वहां तो लिखा हुआ था, बट उसका इजी डेफिनेशन अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, मिनिमम अकाउंट बैलेंस दैट ट्रेल्स ड्यूरिंग द डे विथ योर
unrealized profits. Now what the F is unrealized profits? So unrealized का meaning क्या है मैं बताता हूँ. Unrealized meaning as you open a trade, whether or not you close the trade out in profit or it runs in profit, that max loss limit is coming up with you. अब देखो इसमें होता क्या है, ये constantly update होता है टिक बाय टिक. जैसे तुम लोगों का CFD में पिप्स रहता है, यहाँ पे टिक्स रहता है, वो अपन आगे जानेंगे, अभी तुम इस पे ही ध्यान दो. एंड इवन इफ यू हैव नॉट क्लोज्ड अ ट्रेड, ये तुम्हारे पीछे पड़ेगा. नाउ एसेंशियली जो CFD में जो इक्विटी बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता है, इधर वो इंट्राडे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन ही कहते हैं लोग उसको, ठीक है. सो मैं तुम लोगों को अब ये चार्ट से डिपिक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे ये तुम लोग के साथ कुछ सिनेरियोज में इन्वॉल्व हो सकता है. सो फर्स्ट सिनेरियो इज कि तुम डायरेक्ट ड्रॉडाउन में जा रहे हो, है ना, ठीक है. सेकेंड सिनेरियो कैन बी कि तुम प्रॉफिट में जाते ही जा रहे हो, ठीक है, और जो ट्रेड है वो तुम्हारे अगेंस्ट जा ही नहीं रही. थर्ड इज तुम लोग प्रॉफिट में थोड़ी देर के लिए गए, बट प्रॉफिट से तुम वापस आगे नीचे की तरफ, ठीक है. अब यूजुअली ये जितनी भी सारी हम बातें करने वाले हैं ये एक दिन के हिसाब से होगा, क्योंकि फ्यूचर्स में ओवरनाइट पोजीशन होल्डिंग अलाउड नहीं है, बहुत सारे फर्म्स में नहीं है, इसलिए एक दिन के हिसाब से देखेंगे. तो ये रहा ग्राफ. अभी हम सिनेरियो नंबर 1 देख रहे हैं मेरे भाई लोग, ठीक है. तो ये रहा तुम्हारा 50K का ताज़ा अकाउंट, ठीक है, और ये रहा तुम्हारा ड्रॉडाउन जो कि है 48K पे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा 2K का, ये 2K का गैप है, ये जो ये वाला, ठीक है. इतना तुम्हें समझ आ गया होगा, आई होप, ठीक है. अब देखो तुमने ट्रेड ली, वो ट्रेड कभी पॉजिटिव में गई नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, प्रॉफिटेबल हुआ ही नहीं है, फ्यूचर्स करना है, करो भाई. तो ये हुआ तुम्हारे साथ और तुम्हारा सीधा अकाउंट ही उड़ गया. ये एक सिनेरियो है, ठीक है. तो ट्रेडिंग है, कुछ भी पॉसिबल है, तो तुम्हारे अकाउंट उड़ गया, ठीक है. इसको भी रेस कर लेते हैं. ये था केस नंबर 1 जहां पे ड्रॉडाउन, तुम पहले ही ड्रॉडाउन में चले गए, ये मैंने तुम लोग को बता दी. अब दूसरा केस क्या है भाई, तुम लोगों ने ट्रेड ली जो कि प्रॉफिट में चलती ही चली गई, ठीक है. तो भाई तुमने ये ली ट्रेड, ठीक है, वो ये 1 घंटे का टाइम इंटरवल मान लेते हैं. ये ट्रेड यहाँ गई और ये जो तुम्हारा ड्रॉडाउन है वो भी तुम्हारे साथ ट्रेल हो गया. लेट्स से अकाउंट तुम्हारा 1% अप हो गया. तो ये जो 48K है अब ये 49K पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये भी तुम्हारे साथ 1% अप बढ़ गया है, ठीक है. तो 49K, ठीक. ट्रेड अभी ऑनगोइंग है, ट्रेड और 1% अप चली गई, ठीक है. ये भी चली गया 1% अप, ठीक. अभी हम 2% के प्रॉफिट में चल रहे हैं, ये भी हमारे पीछे पीछे आ चुका है, क्योंकि इसे मतलब नहीं है कि तुम्हारी ट्रेड बंद हुई कि नहीं हुई, तुम जितना ऊपर गए तुम्हारे साथ इतना ऊपर आ जाएगा. अब फ्यूचर्स में क्या सीन है, जब तुम ये अपना ये वाला जो ड्रॉडाउन तुम्हारा होता है 2K का, इसको तुम ट्रेल कर लेते हो, तो ये तुम्हारा यहाँ पे आके लॉग हो जाता है, ठीक है. नाउ कहीं पे भी मैं अगर गलत जाऊं तो मेरे फ्यूचर्स वाले भाई लोग, तुम लोग यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो मेरे को, या फिर मैं रेफरेंस वीडियोस भी नीचे ऐड कर दूंगा फ्रॉम प्रोफेशनल फ्यूचर्स ट्रेडर्स जो मेरे को थोड़े ठीक लगते हैं, जिन लोगों ने ये अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है. अब तुम्हारा यहाँ पे ये लॉक हो चुका है. नाउ दिस इज वेयर थिंग्स स्टार्ट टू गेट इंटरेस्टिंग, क्योंकि तुम लोगों ने अपना ये जो एरिया है ये कवर कर लिया, ठीक है. तो अब जो तुम्हारा ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है वो तुम्हारा लॉक हो जाएगा इन दिस प्लेस, ठीक. और तुम यहाँ पे नीचे आओ, तुम ऊपर जाओ, ये नीचे आओ, फिर ऊपर चले जाओ, ये तुम्हारे साथ मूव नहीं करता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस. बहुत सारों में करता भी है, ठीक है. अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा फ्यूचर्स में किसी में वैलिड है, किसी में वैलिड नहीं होता, पता नहीं क्या है, तो तुम्हारा प्रॉफ फर्म के हिसाब से वेरी कर सकता है. बट जो चीज मैं कह रहा था ब्लूबेरी फंडेड इंस्टेंट एलीट में ट्रेलिंग लॉक, तो वो यही चीज है. ट्रेलिंग लॉक हो चुका है, यहाँ पे ट्रेलिंग लॉक हो गया इस लेवल पे, ठीक. अब क्या होता है, प्रॉफ फर्म तुम्हें बोलती है कि भाई तुम अपना बफर बनाओ, और बफर होता है जितना ड्रॉडाउन होता है उतना ही बफर बनाना पड़ता है. तो जैसे इन ब्लूबेरी इट्स 2100, तो जब तुम 2100 जो कि ये वाला लेवल है, तुम यहाँ पे आ चुके हो 2100 पे, तो इतना जो चीज है वो बोलेंगे तुम्हें कि भाई तुम ये नहीं निकाल सकते, तुम्हारी ऐसी की तैसी. तो एसेंशियली व्हाट यू आर डूइंग इज, तुम लोग यहाँ पे बना रहे हो 4% और यहाँ पे बना रहे हो 4%, एंड इसके ऊपर जो तुम्हारा है वो तुम निकाल सकते हो, एंड वो तुम 500 के हिसाब से निकाल सकते हो. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इट इज व्हाट इट इज. ऐसी की तैसी सब चीजों की सब मिटाओ, ठीक है. सिंपल सी बात है भाई, ये चार्ट है, ठीक है.
48 के ये रहा, 50 के ये रहा, तुमने ट्रेड ली, तुम्हारा ट्रेलिंग ड्रॉडाउन आया ऊपर, तुम यहाँ से लॉस हुए, तुम्हारा ट्रेलिंग ड्रॉडाउन रहेगा वहीं पे, इसी लेवल पे रहेगा वो, ठीक है। फिर तुम्हारी एक ब्रेक इवन ट्रेड हो गई तो ये भी इधर ही रहा, फिर तुम गए ऊपर, ये चलेंगे, ये अभी आपको ट्रेल नहीं करेगा क्योंकि ये तुम्हारा हाईएस्ट वाला लेवल है, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, ठीक। अब ये गया ऊपर और ये आ गया ऊपर, मतलब ऑल इन ऑल तुम लोग मान के चलो ड्यूरिंग द टाइम जब भी तुम्हारी ट्रेड चल रही है तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा, ठीक है। और यहां से तुम्हारा ट्रेलिंग लॉक हो जाएगा एंड फिर उसके ऊपर तुम्हें बफर बनाना होता है और फिर उस पे तुम छोटे छोटे पे आउट्स ले सकते हो, तुम पे एक तरीके से कैपिंग डाल दी जाती है, ठीक है। नाउ एक और एग्जांपल देख लेते हैं जहां पे तुम प्रॉफिट किए और वो ड्रॉ डाउन में आ गया, अभी दिखाया था बट फिर मैं एग्जांपल क्लियर करने के लिए तुम लोगों को दिखा रहा हूँ। 48K से 1% तुम लोगों ने अप करा, ठीक है, ये भी तुम्हारा 1% ट्रेल कर गया, ठीक। बट यहां से तुमने 1% डाउन कर दिया, बट ये इधर ही रहेगा लाला, तो तुम्हारे पास अभी सिर्फ 1% बचा हुआ है इधर का टू रिस्क, और फिर ये यहां से तुम गए यहाँ अकाउंट ब्रीच, खत्म। तो जैसा कि तुम लोगों ने देखा, जो ये इंट्रा डे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, दिस इज लाइक वेरी टॉक्सिक। एंड ऑफ डे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन फिर भी थोड़ा ठीक है मेरे हिसाब से, अभी बताऊंगा कैसे, बट इंट्रा डे का होप तुम लोगों को फंक्शनिंग समझ में आ गया होगा। मेरी पुराने वीडियोस भी यू गाइस कैन गो एंड वॉच, उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, क्योंकि जो CFD का ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता है, इक्विटी बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, वो यहाँ का इंट्रा डे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता है, ठीक है। ओके, सो भाई लोग, इंट्राडे का मैंने तुम लोगों को बता दिया, ठीक है, ग्राफ में भी तुम लोगों को बता दिया एंड तुम्हें वैसे भी करके दिखा दिया। लास्ट में मैं तुम्हें एक सिमुलेटर भी दे दूंगा, फ्री सिमुलेटर, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना होता है, ठीक है। एक अच्छी वेबसाइट है, काफी सारे टूल्स है उसमें। अब हम लोग देखने वाले हैं एंड ऑफ डे ड्रॉडाउन के बारे में, ठीक है। सो पहले एंड ऑफ डे ड्रॉडाउन देख लेते हैं क्या सीन है। सबसे ज्यादा इसका एडवांटेज यही हो जाता है कि एंड ऑफ डे है ना, तो इंट्राडे पीक्स में तुम्हें वो नहीं करेगा परेशान, एंड इट नेवर फॉल्स बिलो द करेंट मिनिमम बैलेंस। अब इसको इससे देखते हैं। सो एंड ऑफ डे ड्रॉडाउन विद 50K प्लान, विल सी। तो स्टार्टिंग बैलेंस तुम्हारा 50K होगा, इनिशियल मिनिमम बैलेंस 48K है, मतलब जो तुम्हारा ड्रॉडाउन है। डे 1 में जो मैक्स तुम्हारी इक्विटी जो पहुंची थी सबसे ऊपर, वो थी 53। यहाँ पे तुम्हारा देख रहे हो डे 1 क्लोजिंग बैलेंस, देखो मार्केट ना क्लोज भी होती है, तो तुम लोग को देखना पड़ेगा तुम्हारा पर्टिकुलर जो प्रॉफिट है उसमें डे कब एंड हो रहा होता है, वो तुम इससे पूछ सकते हो। आई थिंक रात के 2:30, पता नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा। सो तुम लोगों का जो हाईएस्ट जो लेट्स से ट्रेड थी वो 53K तक गई, ठीक है। तुम लोगों ने रिस्क लगाया 3%, एग्जैक्टली 6% ये अब जा चुका है, ठीक है। बट फिर जब दिन खत्म हुआ तो तुम्हारा वो थोड़ा सा ऊपर जाके वापस नीचे आ गया, एंड तुम्हारा जो डे क्लोज हुआ वो 3% अप हुआ। देखो 1500 है ना, तो 3% अप हुआ। अब इसके हिसाब से तुम्हारा जो ड्रॉडाउन होगा वो मैनेज होगा कल के लिए। तो डे 2 में मिनिमम बैलेंस है 49,500, जो कि 51,500 से 4% ड्रॉडाउन में है। देखो ये वाला, देखो है तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, कितना भी तुम इसको जस्टिफाई कर लो, है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। बट अगर तुम कोई भी फ्यूचर्स प्रॉफिट ले रहे हो, सो दिस इज मोर जस्टिफाइड, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पूरे टाइम ये पीछे नहीं पड़ा हुआ। नाउ द क्वेश्चन दैट इज मोस्ट आस्क्ड इज व्हेन आई शुड स्टार्ट फ्यूचर्स ट्रेडिंग, उसका आंसर मैंने आगे दे दिया है। एंड द सेकंड क्वेश्चन अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग मी इज कि इन दोनों में से ज्यादा बेटर कौन सा है, एंड 100% एंड ऑफ डे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन इज बेटर देन इंट्राडे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। सो थोड़ा पैसा ज्यादा लग जाएगा तुम लोगों का, बट यू विल गेट फार बेटर थिंग। एंड मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ भाई, ऑलवेज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एनी ऑफ योर मनी, ठीक है। अब ये तो हो गया भाई तुम लोगों का इनका एग्जांपल, जो कि विजुअल नहीं है, लोगों को अच्छा भी नहीं लगता। सो लेट्स सी इट विजुअली नाउ। सो गाइस, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में एंड ऑफ डे की हम लोग बात कर रहे थे। द मिनिमम अकाउंट बैलेंस दैट ट्रेल्स एट एंड ऑफ द डे विद योर रियलाइज्ड प्रॉफिट। देखो अनरियलाइज्ड का मैं बता चुका हूँ, रियलाइज मतलब जब तुम ट्रेड को क्लोज करते हो तब जितना भी प्रॉफिट हो रहा होता है ये उस हिसाब से अपडेट होता है। तो दिस अपडेट्स ओनली वंस पर डे, कब? when the market closes, so that is the reason तुम्हें मार्केट क्लोजिंग टाइम पता होना चाहिए। एंड इसलिए इसमें क्या है ना,
फ्यूचर्स में ना हर सुबह तुम लोगों को देखना पड़ेगा कि भाई तुम लोगों के अकाउंट कितने % ड्रॉ डाउन में है, क्योंकि लेट्स से ड्रॉ डाउन भी क्या बोल रहा हूँ, प्रॉफिट में भी है, तो भी तुम्हें देखना पड़ेगा कि कितना तुम पे ड्रॉ डाउन बचा हुआ है, क्योंकि वो ट्रेल ही हो रहा है। ठीक है, अब ठीक है तुम पॉजिटिव में चले जाते हो तो वो लॉक हो जाता है, बट एक हेल्दी हैबिट तुम लोगों के लिए ये रहेगी कि whenever you trade futures account, सुबह उठो, सारे जितने भी अकाउंट से देखो उनमें कितना ड्रॉडाउन बचा है एंड उस हिसाब से यू नीड टू एक्ट। ठीक है, नाउ कमिंग टू द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एंड ऑफ द डे ड्रॉडाउन कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये अपना 50K का अकाउंट है, ये 48K तक का अपने पे ड्रॉडाउन है। ठीक है, अब इसको हम लोग एक दिन मान के चलते हैं, ये एक डे है, ये है लेट्स से डे 1 तुम लोगों को अकाउंट मिला। ठीक है, सिनेरियोस क्या क्या हो सकते हैं, वही तुम ड्रॉडाउन में चले गए, ड्रॉडाउन में तो कुछ नहीं होगा, फिर तुम खत्म ही हो जाओगे। ठीक है, बट व्हाट इफ यू गो इनटू प्रॉफिट्स, लेट्स से तुम लोगों ने एक ट्रेड ली, वो चली 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 चली, ठीक है, यहां चली और तुमने कर दिया एक ही दिन में लेट्स से 4% अप, जो कि तुम नहीं करोगे, मैं बस ऐसे बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि कंसिस्टेंसी रूल है वो हम आगे धीरे धीरे करेंगे, बट लेट्स से तुमने 4% बना लिया। ठीक है, अब डे यहाँ पे क्लोज हो गया, फिर एंटर्स डे 2, डे 2 ये रहा। ठीक है, ये डे 2 है। अब क्या होगा, ये जो अकाउंट है यहाँ पे 48K पे था ड्रॉडाउन और ये 50K पे था, तो तुमने क्या करा, तुमने एक ही बारे में इसको लॉक कर दिया, तुम थोड़े से प्रॉफिट में भी हो, बट तुम्हारा ड्रॉडाउन यहाँ पे लॉक हो चुका है। ठीक है, अब स्मॉल एग्जांपल में लेके चलते हैं कि भाई तुम एक ही बारे में वंडर्स हिट नहीं करने वाले हो, जो कि फ्यूचर्स तुम्हें रोकेगा ही, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी रूल होता है। मेरी साथ में ट्रेड भी चल रही है ना अभी, कैसे इथेरियम पूरा क्रैश करा है। ठीक है, सो लेट्स से तुम लोगों ने ट्रेड ली, ये ऊपर गई 1%, फिर नीचे आ गई 1%, फिर 1.5% ऊपर गई और फिर थोड़ी सी नीचे आ गई। ठीक है, और लेट्स से हम मान लेते हैं यहाँ पे डे खत्म हो गया। ठीक है, सो तुम कितना अप हो भाई, तुम हो 1% अप, ये 1% है। ठीक है भाई, क्या हो गया, सुबह के 7:30 हो गया, तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ से ये 1% इंक्रीमेंट हो जाएगा, और जब तुम नेक्स्ट डे कल उठोगे तो तुम लोगों का कैसा रहेगा, तुम्हारा ड्रॉडाउन सेट हो जाएगा 49K पे, और ये तुम्हारा 50K है ही, और तुम्हारा अब बैलेंस और इक्विटी 1% अप है, और अब तुम ट्रेल लोगे, फिर यहाँ से हो जाएगी, फिर यहाँ से ट्रेल करेगा जब डे एंड हो जाएगा। डे एंड होने पे ये कैलकुलेट करता है, एंड क्योंकि डे एंड हो रहा है तो तुम्हारी ट्रेड तो क्लोज हो जाएगी, तो दैट इज व्हाई रियलाइज्ड गेन्स पे ये वर्क करता है। ठीक है, CFD से बदमाशी नहीं, इट्स वेरी सिंपल गाइस, मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस ये सोचना है तुम्हें कि कैसे ना कैसे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन तुम्हारा है, उसको तुम्हें अप करना है, तुम्हें बैलेंस पहले लेके जाना है, जितना तुम्हारा इनिशियल बैलेंस है पहले उतना लेके जाना है, फिर उस पर बफर बनाना है जितना तुम्हें प्रॉफ फर्म कहती है, उसके ऊपर तुम पे आउट निकाल सकते हो। तो मतलब 4% तुम लोग यहाँ बना रहे हो, फिर और 4% तुम यहाँ बना रहे हो, तो 8% तुम लोग को ट्रेलिंग ड्रॉडाउन के साथ बनाना पड़ेगा। जो कि इजी तो नहीं है, इट विल रिक्वायर स्किल, एंड इफ यू हैव स्किल तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इवन विद दिस, बट एनी डे गो फॉर एंड ऑफ डे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन इफ यू आर प्लानिंग टू गो ऑल इन ऑन फ्यूचर्स। अब देखो, एंड ऑफ डे ड्रॉडाउन में ना तुम्हें इवन ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का स्ट्रेस तो है, बट इतना स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि तुम पे एक पूरा दिन है, न्यूयॉर्क सेशन है पूरा, जहाँ पे तुमने एक बैलेंस के साथ स्टार्ट करा था एंड एक बैलेंस के साथ तुम खत्म कर रहे होगे, तो तुम्हें पता रहेगा कि तुम कितना ड्रॉडाउन बचा है तुम पे, which is like although trailing drawdown is stressful but this is comparatively less stressful than intraday trailing drawdown, क्योंकि पूरे टाइम भाई तुम्हें अपना जो ट्रेड है उसको ट्रेल करते चले जाना होगा। तुमने देखा होगा ना, लोग कैंडल आती है उसको ट्रेल करते रहते, दैट इज लाइक वेरी लाइक यू जस्ट हैव टू बी इन द ट्रेड। अब बहुत सारे लोग को वो अच्छा लगता है, यू कैन ट्राई इट, बट अगर वो चले तुम्हारे लिए गो फॉर इट, नहीं चले तो एंड ऑफ डे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है ही तुम लोगों के लिए। दिस इज द रीजन जो तुम लोगों का जो कब डे रीसेट हो रहा है, कब डे एंड हो रहा है तुम लोग का, वो टाइमिंग तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स में तुम्हें खुद से पहले ट्रेड क्लोज करनी होगी, नहीं तो वो क्लोज कर देते हैं, कुछ पेनल्टी भी लगती है, आई एम नॉट श्योर, बट ट्रेड तुम्हें क्लोज करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे एंड इट्स नॉट दैट हार्ड, क्योंकि वंस योर drawdown reaches your initial balance, let's say 50K अकाउंट है, तुम पे 48
के का ड्रॉडाउन था, बट अब तुम ट्रेड पॉजिटिव पैसा बना के तुम उस ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जो था उसको 50k पे ले आए हो, तो वो लॉक हो जाता है एंड इट नो लॉन्गर ट्रेल्स अपवर्ड्स। एंड फिर ऑन टॉप ऑफ दैट जो तुम बफर बनाते हो तुम्हारा ड्रॉडाउन की तरह वर्क करता है। तो एक तरीके से तुम्हें ही अपना बफर बनाना होगा, विच अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट लाइक, बट फ्यूचर्स ऐसी वर्क करता है तो हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। तो भाई अब मैं तुम्हें 3 एग्जांपल्स दिखाने वाला हूं ताकि और क्लियर हो तुम लोगों को। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा छूटे, वीडियो भले ही लंबी बन जाए बट जिसको समझना होगा वो अच्छे से समझे, ठीक है। सो ये मेरे को एक YouTube चैनल पे दिखा, ठीक है, एंड उससे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया एंड आई थिंक दिस लुक्स लाइक परफेक्ट। तो तुम पे 50k का अकाउंट है, ठीक है, तुम्हारा जो ड्रॉडाउन है वो 48k तक है, ठीक है, मतलब 2k का ड्रॉडाउन है। तुमने एक ट्रेड ली जो कि पॉजिटिव चलेगी भाई बहुत ही ज्यादा, ठीक है, तुमने 4% बना दिया, ठीक है, तो ये ऊपर गया। अब अकॉर्डिंग टू जो फ्यूचर्स परफॉर्म होते हैं, जैसे ही तुम अपना बैलेंस ले आते हो, मतलब अपने ड्रॉडाउन को बैलेंस जितना बराबर कर देते हो, तो वो वहां पे लॉक हो जाता है, ठीक है। तो जो इंट्राडे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है वो यहीं पे आके अटक चुका है। बट फिर हुआ क्या, ट्रेड वहीं से रिवर्स आई और यहाँ पे आके तुमने उसको क्लोज कर दिया। तो तुम देख रहे हो तुम पे कितना कम ड्रॉडाउन बचा है। तो इंट्राडे तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है, ठीक है। अभी यहाँ से और ऊपर जाता तो और ऊपर जाता शायद, बट एंड ऑफ डे में क्या हुआ, ऊपर गया नीचे आया, बट जब दिन क्लोज हुआ तब ये जाके इसने ट्रेल करा। ट्रेल ये भी करेगा तो बिगिनर फ्रेंडली तो ये भी नहीं है, बट इफ यू हैव टू चूज गो फॉर ईओडी, ठीक है। ये वन एग्जांपल है। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। अब देखो तुम्हारा अकाउंट ऑलरेडी तुम अप हो, ठीक है। अब ये तुम्हारा हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक। अब ट्रेड तुम्हारी नीचे नीचे आई तो ये कुछ ड्रॉडाउन तुम्हारा ट्रेल नहीं होगा। जब ड्रॉडाउन ट्रेल तभी होता है जब तुम ऊपर जा रहे होते हो। तो भाई ये नीचे गया नीचे गया नीचे गया, ये लोएस्ट पॉइंट आया बट यहाँ नहीं पहुंचा तो ब्रीच नहीं हुआ। बट जैसे ही तुमने ये वाला एरिया क्रॉस करा, तुम्हारे अकाउंट 50k से ऊपर जाने लगा, तो इंट्राडे पीछे पीछे आने लग गया क्योंकि ये ऊपर ऊपर जा रहा था, ठीक है। फिर वो ट्रेड ऊपर गई, फिर तुमने यहाँ पे उसको क्लोज कर दिया, तो इंट्राडे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन भी यहाँ आ गया और तुम्हारा जो एंड ऑफ डे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन था वो यहाँ पे आ गया। क्योंकि देखो गैप जैसे ही डे क्लोज हुआ ये अपना गैप मेंटेन करके चल रहा है, ठीक है। अब एक थर्ड एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो ये सब ना चीजें तुम्हें समझ आ जाएगी जब तुम खुद के अकाउंट पे ट्रेड कर रहे होगे। तो ये देखो 48k एंड ऑफ डे ड्रॉडाउन है। तुमने एक ट्रेड ली, वो ट्रेड चलेगी 4% अप, ठीक है, बट तुमने वो ट्रेड क्लोज नहीं करी, वो वहां से नीचे आने लगी नीचे आने लगी नीचे आने लगी, लो यहाँ तुम्हारा अकाउंट का नाश। और फिर वहां से ये जब इधर पहुंच गया तो वो तो अकाउंट का नाश होना ही है भाई 50k से। बट ट्रेलिंग ड्रॉडाउन इंट्राडे ऑलरेडी ऊपर पहुंचा हुआ है तुम्हारी ऐसी तैसी करने के लिए, और फिर तुम्हारी ट्रेड ऊपर गई बट वहीं से थोड़ी सी नीचे आ गई, खत्म हो गया मामला। सो आई होप ये 3 एग्जांपल्स तुम लोगों को बहुत सही लगे होंगे, ठीक है। बार बार मैं कह रहा हूं एंड ऑफ डे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन इज बेटर देन इंट्राडे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। सिंपल, तुम्हें 2, 10, 20 डॉलर कम हो जाएंगे इंट्राडे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में। वहीं तो सजेशन मेरा ये 10, 20, 30 ज्यादा डाल दो, बट एंड ऑफ डे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन ही लेना। एंड ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग सिमुलेटर है जहां पे तुम लोग खुद से अपना चेक कर सकते हो। लेट्स से सुबह के 9 बजे तुम लोगों पे $0 बने, फिर तुमने 1950 बना दिए, ठीक है। फिर लेट्स से फिर 12 बजे तुमने 100 बनाए और फिर तुम्हारा लॉस हो गया लेट्स से $450 का। तो इंट्राडे देखो कैसे पीछे आ रखा है और एंड ऑफ डे अभी हिला भी नहीं है। बट वहीं पे अगर तुम्हारा जो अकाउंट है वो पॉजिटिव में ही रह के थोड़ा सा भी वहां से नीचे आ जाए तो तुम देखो कैसे ये नीचे जा रहा है और वायलेशन डिटेक्टेड अकाउंट उड़ चुका है तुम लोगों का। सो द वेबसाइट नेम इज funded.now। यहाँ पे तुम प्रो टूल्स पे आके यहाँ पे देख सकते हो और अपने हिसाब से यहाँ पे तुम कर सकते हो कि भाई मेरे यहाँ पे अच्छा डायरेक्ट लिख नहीं सकते हैं, ओके लिख सकते हैं 3000 बन गए, तो देखो कैसे ये जा रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जाके वो तुम अपने हिसाब से सेट कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे ये ट्रेलिंग ड्रॉडाउन तुम्हारी अकाउंट की मौत का रीजन होता है, ठीक है। सो गाइस आई होप तुम लोगों को समझ आया हो। मैंने ब्लूबेरी फंडेड के एग्जांपल से तुम्हें पूरा समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। बाकी मैं ब्लूबेरी फंडेड से अपना ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक ट्राई करने के लिए अभी मेरे को ठीक है, पहले मैं देखूं, आई विल गेट यूज्ड टू इट एंड देन एज आई लर्न आई विल टीच यू गाइस टू। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो नीचे लिख देना मेरे भाई लोग एंड उसको मैं पिन कर दूंगा so that beginners can also learn and I can also learn because भाई I'm a human, I'm also learning, right? So yes,
कोड वोड में नीचे डाल दूंगा ब्लूबेरी का, अगर तुम्हें सही लगे ले लेना, कोई और अच्छा लग रहा है तो वो भी ले लेना। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ट्रेलिंग ड्रॉडाउन और ये वाला, ताकि तुम्हारे अकाउंट ब्रीच ना हो ऑल बिकॉज ऑफ तुम ज्यादा ग्रीडी हो गया, ट्रेड क्लोज नहीं करी है, जो भी है, ठीक है। एंड एफर्ट्स अगर अच्छे लगे हो तो भाई सब्सक्राइब दबाना, ठीक है। सुबह के 7:43 हो रहे हैं सुबह के। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे सो जाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, वीडियो कंप्लीट हो चुकी है एंड आई होप तुम सब्सक्राइब दबा के जाओगे। सो मेरे भाई हम लोग फ्यूचर्स में भी बढ़िया करेंगे एंड तुम पैसे छापते रहो। बाय।